नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे करंट अफेयर्स 2019 का वीडियो नंबर 2, जिसके अंतर्गत मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। अगर आपने हमारा पहले नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जो कि हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। रेलवे करंट अफेयर्स 2019 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे मैं इस प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊंगा। देखिए दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2019 में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूं ये पहले भी, और मैं आपके लिए डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं करंट अफेयर्स का। देखिए, आपका जो रेलवे एग्जाम 2019 में एनटीपीसी हो या फिर आपका जेई हो या फिर ग्रुप डी लेवल 1, जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे उनके लिए मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगा, और जो कि आपके लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियो ध्यान से देखिए। करंट अफेयर्स के जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आप ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो स्किप कर दें और हो सकता है कि कोई सा क्वेश्चन जो आपने स्किप किया हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपने हमारे 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन, जो हम आपको रेलवे करंट अफेयर्स का जो शो चल रहा है उसके अंतर्गत जो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से ही क्वेश्चन आपके बैठेंगे। और आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपके 15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे रेलवे करंट अफेयर्स के शो के माध्यम से। तो चलिए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, उन्होंने हाल ही में किन 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। आपको उन उपग्रहों के नाम बताना है जिनका उन्होंने सफल प्रक्षेपण किया है। किसने? इसरो ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलाम सेट और माइक्रोसेट आर। इसका सही उत्तर होगा कलाम सेट और माइक्रोसेट आर। ये 2 उपग्रह है जिनका इसरो द्वारा सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पद्मश्री सुलगित्ती नरसम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संबंधित थी। आपको बताना है कि इनका संबंध किससे था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कार्यकर्ता। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन? पद्मश्री सुलगित्ती नरसम्मा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम एलआईसी भी कहते हैं, उनके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में एलआईसी के नए चेयरमैन बनाए गए। तो आपको उनका नाम बताना है कि किन्हें एलआईसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमआर कुमार। एमआर कुमार को एलआईसी के नए चेयरमैन के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें अभी अमेरिका के जो पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। कहां पे किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पुणे में किया गया है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेली की तरह एक लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और जो आपके टेलीग्राम के जितने भी स्टडी के ग्रुप हैं वहां पर शेयर जरूर करें। और इस तरह के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आता है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी दबाना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस, निम्न में से किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई है। आपको पता होगा कि अभी अभी देश में एक नई ट्रेन चली है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वह किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई है। आपको 2 स्टेशनों के नाम बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली टू वाराणसी। वो कहां से कहां तक चलेगी? नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। आपको बताना है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ किया। आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ किस जगह पर किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झज्जर। कहां पे किया है? झज्जर में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में हाल ही में जारी किया गया स्मारक सिक्के का क्या मूल्य। आपको बताना है
कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 100 रुपए। 100 रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पीएसए चैलेंजर स्क्वाश टूर का खिताब जीता, उनका नाम बताना है आपको। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पीएसए चैलेंजर स्क्वाश टूर का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रमित टंडन। क्या नाम है उनका? रमित टंडन ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रेयस योजना संबंधित है। आपको बताना है कि सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की है श्रेयस, उसका संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कौशल प्रशिक्षण से। इसका संबंध है कौशल प्रशिक्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा की है? देखिए वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है सॉरी वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो है, उन्होंने निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा की? आपको उस देश का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका के साथ उन्होंने सभी राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित है? आपको उनके फिल्म प्रोडक्शन का नाम बताना है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजश्री प्रोडक्शन। अधिकतर लोगों ने इसका नाम सुना होगा राजश्री प्रोडक्शन। ये राजकुमार बड़जात्या की प्रोडक्शन हाउस था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए, देखिए आपको बताना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद से सम्मानित किया है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद के उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नेपाल। इसका सही उत्तर होगा नेपाल देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रेषित राशि पाने में शीर्ष स्थान पर है। आपको उस देश का नाम बताना है जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर के रूप में राशि प्राप्त की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर के रूप में राशि प्राप्त की है। ये रिपोर्ट किसने दी है? विश्व बैंक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। लिएंडर पेस रेयस वारेला की जोड़ी वियतनाम टेनिस ओपन के उप विजेता रहे। ठीक है, रेयस वारेला निम्न में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी? आपको बताना है कि जो रेयस वारेला है वह निम्न में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी है, जो कि लिएंडर पेस और रेयस वारेला की जोड़ी ने वियतनाम टेनिस ओपन के उप विजेता रहे थे ये लोग। तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो रेयस वारेला है वह किस देश के खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। कहाँ के खिलाड़ी है? मैक्सिको के खिलाड़ी। आपको लिएंडर पेस का तो पता होगा, तो इंडिया के खिलाड़ी है, लेकिन जो रेयस वारेला है वो मैक्सिको के खिलाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में संपन्न हुए कुंभ 2019 मेले का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था, किस जगह लगा था कुंभ 2019 का मेला? आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पेपर में समाचारों में रहा था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। कहाँ पे लगा था कुंभ 2019 का मेला? प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से किस देश ने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर हाल ही में मान्यता दी है? आपको उस देश का नाम बताना है जिसने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर हाल ही में मान्यता दे दी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने हाल ही में पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। सरकार ने हाल ही में कुसुम योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है, यह योजना संबंधित है। आपको बताना है कि इस योजना का संबंध किससे? अभी अभी सरकार ने हाल ही में कुसुम योजना को शुरुआत की है, तो आपको बताना है कि जो कुसुम योजना का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान से। जो कुसुम योजना है KUSUM कुसुम योजना, इसका संबंध होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान से। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे करंट अफेयर्स 2019 के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जो कि हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेके आता हूं और जितने भी वीडियो आएंगे मैं प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊंगा। अगर आप डेली करंट अफेयर, जो कि आपकी जितनी भी एग्जाम्स हैं रेलवे की 2019 में, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप उनको तैयार करना चाहते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के शो की अपडेट और जो हमारे नए शो चल रहे हैं GK GS GA के, उनकी भी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।